हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईएसएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच गाइस। हमारी फैमिली में 36,000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो गए हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले जो मैंने जीएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की वीडियो डाली थी वो भी आप जरूर देखें। और अगर आप इंटरव्यू पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन पर्पस के व्यू से देख रहे हैं, लर्निंग के व्यू से देख रहे हैं, आपको कोई डाउट है टीडीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में, तो आपके लिए वीडियो 100% बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिए, उनके क्वेश्चंस नोट करिए, उनके आंसर नोट करिए और आप इसे देखकर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी में आप एज अ डेटा एनालिस्ट, टैक्स एसोसिएट, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब के लिए जाते हैं तो एचआर आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड इन क्वेश्चंस में पूछेगी ही पूछेगी। तो चलिए गाइज, हम टीडीएस की बात करते हैं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी 2-3 क्वेश्चन आपके फंस गए तो ये वीडियो बनाना सक्सेस हो जाएगा हमारा। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम टीडीएस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या है भाई? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस काटा जाएगा सोर्स ऑफ इनकम पे। तो इसका एक बार प्रॉपर तरीके से आंसर देखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए गाइस, टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सबसे पहले आपको ये बोलना है, इट इज अ मींस ऑफ कलेक्शन या कलेक्टिंग टैक्स एट एवरी सोर्स ऑफ इनकम। अब एवरी सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो हमारा सेक्शन 192 सैलरी का भी हो सकता है, सेक्शन 193 से लेकर सेक्शन 194 एलबी अदर देन सैलरी का भी हो सकता है, हमारा सेक्शन 194 वाले, 195 वाले नॉन रेजिडेंट वाले भी हो सकते हैं। सो गाइज, इट मींस टैक्स कलेक्टिंग एट एवरी सोर्स ऑफ इनकम। तो मैंने आपको इनकम बता दिया, ठीक है। उसमें सैलरी, नॉन सैलरी में हमारा रेंट हो गया, बिल्डिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज हो गए, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सब। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी कंपनी और person making a payment is required to deduct TDS at the source if the payment exceeds certain threshold। मतलब क्या है भाई? TDS तभी काटा जाएगा जब सरकार द्वारा बनाए गए जो हमारे सेक्शंस हैं, यदि उन सेक्शंस में जो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन की गई है, मान लीजिए कि हम बात करें कि भाई सेक्शन 194BB या 194B, एनी पर्सन अर्न इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग, हॉर्स रेसिंग, पजल, अगर उसकी लिमिट कितनी हो जाती है? 10,000 से ऊपर क्रॉस हो जाती है, राइट? तो उसका 30% टीडीएस कटेगा। अगर 10,000 से कम है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, राइट? चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीडीएस फॉर्म्स, टीडीएस रिटर्न्स? तो चलिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इतनी बार ये पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाएगा। टीडीएस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये लीजिए इसका आंसर। टीडीएस रिटर्न की जो हम बात करें तो 24Q, ये किसके लिए? सैलरी के लिए। सेकंड बात करें तो 26Q, ये होता है हमारा किसके लिए? टीडीएस ऑल पेमेंट अदर देन सैलरी, सैलरी को छोड़कर, जो कि सेक्शन 192 में आती है, उसको छोड़कर बाकी जो है हमारी 26Q, ये है हमारी अदर देन सैलरी की। थर्ड हम बात करें 27Q, ये है टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट अदर देन सैलरी, यानी कि इंडिया से बाहर जब आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में आप देखते हैं गाइज कि भाई कोई ऑस्ट्रेलिया का पर्सन है, उसने इनकम कमाई, हम कहाँ से पे कर रहे हैं? हम यहाँ से इंडिया से पे कर रहे हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट है, तो वो हमारी 27Q फॉर्म हमारी भरा जाएगा, रिटर्न भरी जाएगी। और 27EQ इन द केस ऑफ TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बताता हूँ। 24Q सैलरी, 26Q नॉन सैलरी अदर देन सैलरी, 27Q नॉन रेजिडेंट और 27EQ TCS। डन, 2 क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए। मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, वो आप देख लीजिए, नोट्स आपके सामने हैं, इनको अच्छे से आप समझिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ 10 नंबर इन टीडीएस? गाइज, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 10 क्या है। टैक्स असेसमेंट नंबर, टैक्स कलेक्शन एंड अकाउंट नंबर, इसे कई नामों से जाना जाता है, ठीक है।
और हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है 10 का टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अगर 10 नंबर नहीं है तो भाई साहब आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। चलिए ध्यान रखते हैं 10 क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इट इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक रिक्वायर्ड बाय ऑल पर्सन। ऑल पर्सन का मतलब कोई भी हो सकता है। हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्ट और collecting tax. It is mandatory to quote 10 in all TCS returns, payment and communication with the income tax department. अगर आपके पास 10 नंबर नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं है किसी का आप 10 काटने के लिए, क्योंकि जब आप रिटर्न भरेंगे, चलान भरेंगे, टीडीएस के कहीं भी कुछ भी काम करेंगे टीडीएस टीसीएस के लिए, तो उसमें आपका 10 नंबर चाहिएगा, राइट। चलिए तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन शुड टीडीएस बी डिडक्टेड एंड डिपॉजिट। कब हमें टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए और कब उसको जमा करना चाहिए। तो पहले तो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, उसके बाद ही हम उसको चालान के थ्रू क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो आइए जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और व्हेन द अमाउंट इज क्रेडिट टू द पेइज अकाउंट। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, whichever is earlier, दोनों में से जो सबसे पहले हो जाए। Got it? It should be deposit with the government by the 7th day of the following month। यानी कि जनवरी में अगर मैंने टीडीएस काटा है तो फरवरी 7 तारीख तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जमा करने की, राइट। और अगर आपने उसको जमा नहीं किया है तो गाइस फिर आप पेनल्टी और इंटरेस्ट आपका लगेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। एक्सेप्ट द मंथ ऑफ मार्च विच इज ड्यू बाय 30 अप्रैल। क्योंकि देखिए मार्च में क्या होता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हैं और एचआर आपको यहीं पे पकड़ लेगा। ध्यान रखिएगा, एचआर आपको यहीं पे पकड़ लेगा, तुरंत बोलेगा कि भैया एक बार बताइए मार्च की रिटर्न आप या मार्च का टीडीएस कब जमा करेंगे। तो मार्च अप्रैल 30 को करेंगे। गॉट इट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है वैसे यार, लेकिन कुछ और है कि वो पूछे जाते हैं ज्यादातर। व्हाट इज अ टीडीएस सर्टिफिकेट एंड हाउ इट इज इशू। अब टीडीएस एक सीधी सी बात है भाई, हमने किसी का टैक्स डिडक्ट किया है तो हमसे तो कुछ प्रूफ मांगेगा ना कि भैया आपने मेरा टीडीएस डिडक्ट किया है, तो आपके पास क्या प्रूफ है, मेरे पास क्या प्रूफ है। तो उसके लिए फिर हम उसको क्या करते हैं, फॉर्म इशू करते हैं। अब देखिए अ टीडीएस सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट इशू बाय डिडक्टर टू द डिडक्टी। अब डिडक्टर यहाँ पर एम्प्लॉयर है, डिडक्टी यहाँ पर एम्प्लॉई है। डिडक्टर यहाँ पर टैक्स काटने वाला है, डिडक्टी जिसका टैक्स कट रहा है, जो अर्न कर रहा है। शोइंग द अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। इट इज इशू इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 16 फॉर द सैलरी पेमेंट एंड फॉर्म 16A फॉर नॉन सैलरी पेमेंट। अब देखिए मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉई हैं, आपने सैलरी कमाई, मैंने उस पर डिडक्ट किया टीडीएस, आई एम अ डिडक्टर, यू आर अ डिडक्टी। जब लास्ट पूरा ईयर हो जाएगा तो आई विल इशू अ फॉर्म 16, मैं आपको फॉर्म 16 इशू करूंगा। और फॉर्म 16 में हमारे दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिडक्टर डिडक्टी की डिटेल होती है, प्रॉपर पर्सनल, ठीक है। और अगर हम पार्ट बी की बात करें तो वहां पर पूरा का पूरा इनकम का कंप्यूटेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर फॉर्म 16A की बात करें नॉन सैलरी में, भाई आपने क्या कहते हैं, मैंने आपको रेंट की पेमेंट करी है, ठीक है। अब दोनों ही पार्टी हैं, मैं डिडक्टर हूँ, आप डिडक्टी है, मैंने आपके रेंट पर टीडीएस काट के अपने पास रख लिया, आपको बाकी की पेमेंट कर दी, मैंने उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। तो मैं आपको क्या दूंगा, फॉर्म 16A, क्योंकि आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि मैंने आपका टीडीएस क्यों काटा। आगे चलते हैं। 6 व्हाट इज फॉर्म 26AS या AIS के बारे में भी आपने पढ़ा होगा ना, मैंने पिछली बार बताया भी था। तो 26AS क्या है, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है भाई। देखिए क्या है, Form 26AS is a consolidation tax statement that contain detail of tax deducted at source, tax collected at source, and other advance tax payment made to the income tax department. It is also includes क्या क्या include detail of refund receiving during the financial year. अब 26AS अगर किसी की मिल जाती है तो भैया उसमें TDS का भी पता लग जाता है, TCS का भी पता लग जाता है, कितना एडवांस टैक्स पे किया है, क्या है, पूरा का पूरा सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, AIS के बारे में भी जरूर आप पढ़ें। 7th question, what is the penalty for not deducting TDS or late deposit of TDS? Guys
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से ध्यान से इसको आप पढ़िए कि पेनल्टी फॉर नॉट डिडक्टिंग टीडीएस, अगर एक हमने टीडीएस नहीं काटा तो उसका क्या है, और लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस तो उसका क्या है। आइए जरा ध्यान से देखिए। इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड बाय अ डिडक्टर, a penalty equal to the amount of TDS not deduction can be levied. Got it? For late deposit, interest is charged at the rate 1.5% per month or part of the month from the date of deduction to the date of deposit. याद रखिएगा, है ना। और एडिशनली बात करें, देयर मे बी पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस, तो ध्यान रखिएगा गाइस, जब से उसकी डेट थी तब जब आपने जमा किया उनके बीच का पूरा 1.5% से इसमें जो है वो आपका चार्ज होगा, और 200 रुपये आपकी जो है पर डे की पेनल्टी भी इसमें इंक्लूड है। गॉट इट? कैन टीडीएस बी रिफंडेड? इफ यस तो हाउ? अगर टीडीएस रिफंड हो सकता है तो कैसे, तो बताइए। चलिए हम बताते हैं, हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन में। यस, सिंपल सा आंसर दीजिए एचआर को। यस, टीडीएस कैन बी रिफंडेड if the actual tax liability is less than the TDS deductible। भैया मेरी टैक्सेबल, मेरा किसी ने TDS काट लिया, मेरी इनकम इतनी नहीं हुई स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, तो TDS सरकार को वापस करना होगा, पैसा वापस करना होगा, रूल्स है भाई। द रिफंड कैन बी क्लेम बाय द इनकम टैक्स की जो रिटर्न है आप उसको फाइल करेंगे, एंड द एक्सिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बैक टू योर टैक्स पेयर्स अकाउंट बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पहले एट द टाइम ऑफ पेमेंट भैया काट लिया, रूल है, चलो जी काट लिया। जब पूरे साल की इनकम हमने मिलाई तो भैया वो 2.5 लाख से कम बैठ रही है, तो सरकार कैसे टैक्स ले सकती है, हमें रिफंड करेगी। गॉट इट? 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीडीएस? अब देखो, पहले तो आप फुल फॉर्म के जरिए आप इसको डिफरेंस समझाएंगे भाई। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस की होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब डिडक्शंस हमारी इनकम्स और कलेक्शन वो हमारी किस पर, तो आइए जरा देखते हैं। टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द रेसिपिएंट। पहला पॉइंट क्लियर। टीसीएस स्टैंड फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड इट इज collected by the seller from the buyer at the time of sale। अब भाई सीधी सी बात है, मैं सेलर हूं, आप बायर हैं, आपने कोई मेरे से सामान खरीदा, मैंने तुरंत ही आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया। गॉट इट? मैं आई एम अ कलेक्टर। टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन पेमेंट लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, ईटीसी, while TCS is applicable on the sale of specific goods। Specific goods are covered under section 206C, अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ज्वेलरी, बिलियंस, हमारी टेंडुलिप्स, स्क्रैप, ये सारे के सारे हमारे स्पेसिफिक हैं, सेक्शन टोल पिला जाए ये सब, राइट। तो ये हमारे 9th क्वेश्चन तक कवर हो गए चीजें। और अब हम 10th की बात करें तो हाउ कैन अ डिडक्टी क्लेम टीडीएस क्रेडिट? तो आइए जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ डिडक्टी कैन क्लेम टीडीएस क्रेडिट बाय फिलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न एंड डिक्लेयर द TDS अमाउंट एज पर फॉर्म 26A। अभी हमने पिछली बार भी बात करी, अभी जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 26A के अकॉर्डिंग आप देखेंगे भैया आपका कितना TDS कटा है, उसको क्लेम करेंगे। द TDS अमाउंट इज एडजस्ट अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी एंड एनी एक्सिट्स कैन बी रिफंडेड, राइट। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन TDS के मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताए। आपसे HR 100% ये क्वेश्चन पूछेगी टैक्स से रिलेटेड, तो आप इनकी प्रिपरेशन करें। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। मैं डेली टैक्स से रिलेटेड सारी की सारी चीजें लेकर आ रहा हूं आपके लिए, और अभी कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो अपलोड करूं, उसके बाद 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। बट फिलहाल के लिए अभी आप प्रॉपर तरीके से इन पे ध्यान दीजिए। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले जो मैंने जीएसटी के क्वेश्चंस जो क्या कहते हैं बनाए थे आप लोगों के लिए, उसको भी देखिए, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड वो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, कहीं से भी क्वेश्चंस आपसे HR पूछेगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस, बाय बाय।